हेलो। और यहाँ पे ये निकल रहे हैं मार्केट के लिए, तो मैं अभी आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और किचन का सारा काम हो गया है। आज मैंने तोरी की सब्जी बनाई और रोटी, और ये खा के निकल गए हैं। तो यहाँ पे मैंने दही जमा दिया है और बस अब ये मैं किचन समेटूंगी और झाड़ू मेरी लग गई है। तो चलिए मैं किचन समेट के फिर नहा के आपसे मिलती हूँ पूजा करने के बाद। तो चलिए मैं यहाँ पे गैस साफ़ कर लेती हूँ। और ये ना जैसे सुबह नाश्ता या लंच वगैरह करके जो भी जाते हैं ना, तो उस समय पानी नहीं पीते हैं। जाते समय ये पानी ज़रूर मांगते हैं कि पानी देना एक गिलास। तो बस मैं वही इनको एक गिलास पानी दे रही थी। बस ये जाने वाले थे, निकल रहे थे, तो बस पानी मांगने लगे। तो फिर मैंने कहा चलो अब फिर आपसे बाद में हेलो हाय करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं गैस वैसे तो एक बारी मतलब रात में साफ़ करके डाल देती हूँ। जैसे सुबह रात में मैं नहीं भी करती हूँ गैस साफ़, कभी कभार हो जाता है कि जैसे नहीं तबीयत सही रही तो अपना खाना वगैरह बनाया और छोड़ दिया, तो भी मैं सुबह उठ के जब सिस्टी का वो टिफ़िन तैयार करती हूँ ना, तब अब गैस ज़रूर साफ़ करती हूँ, स्लिप साफ़ करती हूँ। उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाती हूँ सिस्टी के लिए। तो यहाँ पे अब ये मैंने लंच बनाया, तोरी की सब्ज़ी रोटी वगैरह, तो फिर गंदी हो गई, तो ये फिर दोबारा से करूँगी मैं साफ़। तो यहाँ पे गैस साफ़ हो गई है, तो मैं साथ के साथ बर्तन भी धो लूँगी। और पानी यहाँ मैंने उबलने के लिए रख। तो चलिए मैं यहाँ पे अब बर्तन धो लेती हूँ। और बर्तन मैं पता कैसे धोती हूँ, पहले मैं ना सारे छोटे छोटे बर्तन धो लेती हूँ, जितने भी छोटे होंगे, प्लेट्स कप वगैरह चम्मच, ये सारे पहले धो देती हूँ। फिर बड़े बड़े मैं एक साइड रख देती हूँ, फिर बाद में सारे बड़े धोती हूँ। इससे ना मुझे थोड़ी सी अलग टाइप में लगता है, और काम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बर्तन जल्दी मतलब इससे ऐसे हो जाते हैं। क्योंकि आप जैसे छोटे बर्तन मांज रहे हो और बीच में बड़ा घुसेड़ लो, मांज के रख दो, तो वो बर्तन धोने में, वॉश करने में फिर बड़ा ही मतलब वैसे डिफ़िकल्टी सी होती है, यहाँ रखो वहाँ रखो। तो मैं ना ऐसे शुरू से ही करती हूँ, ऐसे सारे छोटे मांज लिए पहले, जैसे कप झाड़ू पोछा है, बर्तन है, इसमें बहुत टाइम लगता है। क्योंकि हम लेडीज़ें जब घर के काम स्वयं करती हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से करती हैं, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लगाती हैं कि हाँ अच्छे से क्लीन होना चाहिए बर्तन, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग इस्तेमाल करेंगे, हमारे घर के लोग, तो हम झाड़ू पोछा सब में एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। जहाँ पे हमारा झाड़ू पोछा और बर्तन शायद 1-1.5 घंटे में हो जाए, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा आधा घंटा और लगा के और बहुत अच्छे मन से करते हैं। तो लेडीज़ों को, और उसके बाद सारा घर का काम भी संभालती हैं वो, उसके बाद फिर नाश्ता है, लंच है, डिनर है, और घर के छोटे बहुत सारे काम होते हैं। तो लेडीज़ों को बहुत पेशेंस होता है, बहुत पेशेंस रख के अपना घर के सारे बड़े खुशी खुशी से काम करती हैं। लेडीज़ें जब घर के काम करती हैं या जैसे बर्तन धो रही हैं, तो हमारा कोई एक ये नहीं रहता कि हाँ हमें केवल बर्तन धोने हैं। हम बर्तन धोने के साथ साथ मतलब एक्स्ट्रा भी सफाई करते जाएंगे साथ साथ में। कभी हम ये टैप साफ़ करेंगे, कभी हम टैप के अगल बगल में जो टाइल्स वगैरह लगे होते हैं उनको भी साफ़ कर लेंगे साथ के साथ। मतलब तो इस वजह से हमें और थोड़ा लेट हो जाता है। हम इतने उसमें मतलब अपने सफाई में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और हम बड़ा उसमें धुन में लग के अपना काम करते हैं और पता ही नहीं चलता हमारा जब हमें। चलिए बर्तन हो गए हैं, सिंक वगैरह सारी साफ़ हो गई है, और यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था बॉयल्ड होने के लिए, तो ये भी उबल गया है। तो मैं अब सभी से नहाने के बाद पूजा करके मिलती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं नहा के आ गई हूँ, तो बस मैं इसके बाद अब सीधा अपना पूजा करूँगी। पूजा हमने कर ली है, और आज है दिन बृहस्पति, तो मैंने येलो कलर का सूट पहना है, और बस झाड़ू मैंने लगाई थी, आज पोछा नहीं लगाया मैंने, क्योंकि बृहस्पति को मैं ज़्यादातर अब मतलब स्किप कर देती हूँ, मतलब छोड़ देती हूँ, और वैसे भी घर साफ सा रहता है, और तो फिर मैं बृहस्पति को पोछा नहीं लगाती हूँ और कपड़े भी नहीं धोती हूँ। मैंने कहा अगर साफ़ रहता है तो क्यों बृहस्पति को करो। वैसे कहते हैं ना कि बृहस्पति को पोछा नहीं लगाना चाहिए और कपड़े वगैरह नहीं धोना चाहिए। वैसे मैं लगा लेती थी जब मतलब ये लोग शूज़ वगैरह अंदर डाल के आती थी, तो वो मिट्टी सी हो जाती थी फिर वो, और मुझे आदत है नंगे पैर चलने की। अगर मुझे ज़रा सा भी कुछ मिट्टी
वो लगा किसका किसका था। चलिए, मैंने सुबह एक एप्पल खा लिया था, तो बस अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता क्या, मैं सीधा अब लंच ही करूँगी। और लंच में आज मैंने तोरी की सब्जी और रोटी बनाई है। दही मैंने जमा दिया था सुबह, देखो जम गया कि नहीं। और ये मेरा देखो मंगलसूत्र, ये पता नहीं कैसे कुंदा से निकल गया है। मैंने मतलब टूटा नहीं है, बस कुंदे से निकल गया है। तो मैंने कोशिश भी करी उसको डालने की कि शायद डल जाए मुझसे, लेकिन वो डल नहीं रहा है, बहुत महीन उसका कुंदा है। तो मैं आज शाम को अगर डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी तो लेके जाऊँगी, तो वहीं डलवा के लेके आऊँगी। क्योंकि मैं ना हमेशा डाल के रखती हूँ, तो मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब अपना गला, जैसे इतना गला का सूट पहनो तो ठीक लग रहा है। जैसे टी शर्ट वगैरह टॉप वगैरह डालती हूँ मैं, तो पता नहीं चलता। जैसे ये गले के सूट थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़ा ही ज़्यादा लंबा नहीं, इतना होता है, तो फिर अजीब सा लग रहा है बहुत। तो मैं आज डलवा के लाऊंगी। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और घर साफ था, फिर मैंने पोछा नहीं लगाया। तो मैंने बनाई है तोरी की सब्जी और रोटी। इसमें तो रोटी रखी है। कैसरोल मैंने सुबह धो दिया था, तो फिर मैंने इसी में रख दी। मैंने कहा चलो कैसरोल बाद में करूँगी, निकालूंगी। मैंने धो के रख दिया था डलिए में, अब ये बर्तन में बाद में ही लगाऊंगी। ये बनी तोरी की सब्जी, तो इसमें पानी बॉइल्ड हो गया। बस चलिए, तो मैं खाना लगा लेती हूँ अपने लिए। चलिए, तो दही मैं देखती हूँ जमा कि नहीं। दही अगर जम गया होगा तो दही तो मुझे खाना है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि अगर आप दूध नहीं लेते हो, मतलब दूध मुझे ज़्यादा, मतलब जैसे दूध पी लो तो मेरा पेट और भी ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है, भारी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप दही जरूर खाओ। चलिए, मैं दही देख लेती हूँ कि दही जमा कि नहीं। तो चलिए, मैं खाना लगा लेती हूँ। और मैं यहाँ पे पहले बर्तन लगा लूँगी, और उसमें ना नीचे वो खन वाली थाली फंसी है नीचे, तो मैंने कहा चलो उसी में निकाल लेती हूँ, क्यों दो दो कटोरियाँ करो। और तो बस क्या, जैसे रायता, मेरा रायता का क्या रहता है, जैसे कोई भी खाना कुछ भी बनाओ, अगर रायता थोड़ा सा मिल जाए ना, तो खाना कुछ भी बनाओ, रायता थोड़ा सा एक कटोरी मिल जाए तो टेस्ट सा बन जाता है। चलिए, यहाँ पे मैंने तड़का लगा। यहाँ पे ना मैं पीहू के लिए खाना लगा रही हूँ। पीहू तोरी की सब्जी कम खाती है, तो मैंने थोड़ी सी बूंदी रख दी है। देखो, इसके सारे खा लेगी। और अब सृष्टि भी आएंगी अभी स्कूल से, उनको भी लेने जाऊंगी। तो अब वो भी देखेंगी कि मम्मा ने तोरी बनाई है, तो वो भी नखरे करेंगी कि तोरी बनाई है, क्योंकि उनको भी पसंद नहीं है। पीहू को तो ये है कि मैं थोड़ा बहुत अपने हाथ से भी खिला देती हूँ, तो खा लेती है, इधर उधर बातें करके खिला देती हूँ, तो खा जाती है कभी कभी। और अगर जैसे खुद को दे दो थाली कि आप अपने आप खा लो, तो फिर वो रोटी रोटी खा लेंगी और सब्जी छोड़ देंगी। आजकल मौसम ठंडा हो गया ना, तो दही जमता नहीं है जल्दी, तो वो वाला दही नहीं जमा, मतलब नहीं जमा। ताज़ा जो मैंने सुबह जमाया था वो नहीं जमा। तो मैंने ना जो रखा था कल का, वो मैंने उसका बना लिया रायता। और ये थोड़ी सी छोले की सब्जी, कितना मैंने रसा डाला था, मतलब इतनी तरी करी थी। फिर के बाद भी मतलब देखो, सबको तरी बहुत पसंद है, हमारे यहाँ रसा चाहिए। फिर मैंने ना कल का जो दही रखा था उसी का ही रायता बना लिया। थोड़ा सा इसमें दूध डाल दिया, थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया। पीहू खाती नहीं है, तो बस मैं सृष्टि के लिए रख दूंगी और अपने लिए मैं निकाल दूंगी। आ जाइए आप लोग भी। चलिए, मैं खा लेती हूँ खाना। नवरात्रि में क्या हो रहा है कि जैसे मैं सुबह एप्पल वगैरह ले लेती हूँ, तो फिर पूजा करने के बाद ही खाती हूँ, तो 11 साढ़े 11 ऐसे बज ही जाता है, जब आप सारे करके काम निपटा के इनको भी सुबह निकलना होता है, सृष्टि को भी जाना होता है। फिर मैं निपटा के ही सारा फिर करती हूँ पूजा। तो फिर मैं सीधा अब लंच कर लेती हूँ। वैसे तो मैं सृष्टि के साथ ही खाया करती थी। यहाँ
यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 हो रहा है। तो ये बोले तुम भी चलो, और सिस्टी पीयू तो जा ही रही हैं, तुम क्या करोगी? तो फिर मैं भी चल पड़ी। पीयू बैठी हूँ गाड़ी में और इनके डैडी और सिस्टी गए हुए हैं, पता नहीं इनको कुछ सामान लेना था। तो सृष्टि चली गई, पीयू नहीं गई है। तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे। अब देखो कितनी देर में आ रही है, आ जाए फिर चलें घर। और पीयू को क्या खाना है? पीयू बर्गर। पीयू को तो बर्गर खाना है। तो ये अब बिना बर्गर खाए हुए ये जाएंगी नहीं घर। देखो ये कितनी देर में आ रहे हैं, बोल रहे थे 10 मिनट लगेगा। हमने जल्दी आओ, बैठे बैठे बोरियत हो रही है। मैंने सोचा चलो आप लोगों से ही बातें कर लूं। कौन सी ली? गले में डालने पीयू कोई बैठे तो नहीं है कोई? बैठे होते तो कुछ अजीब सुना लगता। खुद बैठे लीड पे। खुद की जीन्स मोटी है तो पता नहीं चल रहा, मतलब उनके सूट पतले हैं तो पता ना चलेगी। पीयू बोलो डैडी से क्या खाना है? बोलो, जाओ लेके पीयू को भी ले जाओ, जाओ बैठ जाओ, बता दो क्या खाना है। तो चलिए घर चलते हैं। और पीयू सिस्टी ने अपना बर्गर ले लिया है और इनको जो सामान लेना था वो इन्होंने ले लिया है। चलिए मैं अपना आरती वगैरह करूँगी और चाय भी मैंने चढ़ा दी है। और जब तक ये लोग अपना बर्गर निकालेंगी दोनों लोग और खाएंगी, इन लोगों की चलेगी। भाई पीयू सही से बैठो पहले। खुला करके आरती लो। आओ पीयू आरती लो आके। जल्दी आओ बेटा। क्या सोच के आती है, क्या करती है? माता रानी की हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे तो उसी की आज उनकी नोटबुक सारी मिल गई हैं, तो वही अपने डैडी को दिखा रही हैं। तो यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई है। तो चलिए मैं चाय छान के चलती हूँ चाय, और आ जाइए आप लोग भी। और मैंने 3 बर्गर लिए थे, जिसमें अब बच्चों ने एक एक खा लिया और इसमें मैं और ये हाफ हाफ खा लेंगे। चलिए आप भी आ जाइए। मेरा क्या है, मैं ना बाहर की चीज़ें हमेशा टेस्ट के लिए खाती हूँ, थोड़ा सा ही लूँगी बस, थोड़ा सा हाँ कि टेस्ट कर लिया। खाना मैं पेट तो अपना खाने से ही भरती हूँ, भले ही मैं 2 खाऊँ या 3 रोटियाँ खाऊँ, पेट मेरा उसी से ही भरता है। तो चलो आज की वीडियो का एंड मैं यहीं करूँगी और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।